नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। क्या आप भी बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं? अगर हाँ, तो आज का ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा घरेलू नुस्खा जिसके इस्तेमाल से आप बीपी की दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। हाई बीपी से परेशान है या बीपी बहुत ज़्यादा लो रहता है, हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान है या हार्ट ब्लॉकेज से, इन सारी परेशानियों को आज का ये घरेलू नुस्खा आपको जड़ से ख़त्म कर देगा। वीडियो अच्छा लगे तो सभी के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको कैसे बनाना है। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चाहिए 3 चीज़ें, जिनमें से 2 चीज़ें मैं आपको सामने अभी दिखा रही हूँ। एक है इनमें से मुलैठी, जिसकी पहचान आप सभी को बहुत आसानी से होगी, कई सारी बीमारियों में काम आती है और हमारे घर में अक्सर अवेलेबल रहती है। दूसरी जो औषधि है वो भी बहुत ही कमाल की है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं मुलैठी के क्या क्या फ़ायदे हैं। मुलैठी में भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और आपको बार बार बीमार होने से बचाते हैं। सीने में जलन होती है या पेट में दर्द रहता है, पेट में अल्सर की समस्या है, या फिर आपका बीपी जो है वो हमेशा अप्स और डाउन्स होता रहता है, यानी कि कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, यानी कि स्टेबल नहीं रहता है, तो ऐसे में आपको मुलैठी बहुत फ़ायदा करती है। अगर किसी का खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो ये खून को पतला करने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है, धमनियों को खोलने का, नसों को खोलने का काम करती है, जिससे कि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नियंत्रित रहता है। अगर आप मुलैठी का इस्तेमाल करते हैं तो मुलैठी आपको पुराने से पुराने कफ से भी छुटकारा दिलाती है। इसी के साथ ये रक्त में जो वसा होती है उसको नियंत्रित करने का काम करती है, तो इसलिए हम यहाँ पर मुलैठी का इस्तेमाल करेंगे। अगली जो चीज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं वो भी बहुत ही कमाल की है और आयुर्वेद की दृष्टि में इसके बहुत महत्व है। इसका नाम है गोरखमुंडी और ये बहुत आसानी से आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी। आप चाहें तो इसे ऑनलाइन परचेस भी कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये गोरखमुंडी जो होती है ये औषधीय गुणों से भरपूर होती है। इसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन को कम करने के लिए, यानी कि हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है बहुत लंबे समय से, यानी कि कह सकते हैं पुराने ज़माने से इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियों में। इसी के साथ ये एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, एंटीऑक्सीडेंट होती है। इसी के साथ आपके ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में काफ़ी मदद करती है, लीवर को स्वस्थ बनाने में काफ़ी अच्छी होती है, डायबिटीज़ से छुटकारा दिलाने के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसमें भरपूर मात्रा में ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, तनाव को कम करने का काम करते हैं, बीपी को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं जो कि आपके लीवर को हेल्दी बनाने का काम करते हैं, तो इसीलिए इसका भी आपने इस्तेमाल करना है। ये बहुत आसानी से आपको मिल जाती है। इसका नाम है गोरखमुंडी। तीसरी जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो ऐसा कहा जाता है कि आयुर्वेद की सबसे ताकतवर औषधि है। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो कभी भी जीवन में आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, क्योंकि इसके इस्तेमाल से कभी भी नसें ब्लॉकेज नहीं होती हैं। खून अगर गाढ़ा हो गया है तो खून को पतला करने में भी ये औषधि बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसी के साथ अगर आप बहुत लंबे समय से जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो उसमें भी आपको बहुत फ़ायदा करती है। हार्ट प्रॉब्लम से तो आपको बचाती ही है, साथ ही साथ आपके तनाव को कम करके आपकी स्किन को भी हेल्दी बनाती है, आपके पेट को भी हेल्दी बनाती है, आपके दिमाग की नसों को मजबूत करने का काम करती है और आपके तनाव को कम करके आपके बीपी को कंट्रोल करने का काम करती है। तो इसका नाम है यहाँ पर अर्जुन की छाल। बहुत आसानी से आपको कहीं भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाएगी, नहीं मिले तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, इसका शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। अगर शुद्ध नहीं है तो फिर आपको कोई भी चीज़ फ़ायदा नहीं करेगी। तो ये जो मेरे हाथ में है इस समय पर अर्जुन की छाल, ये हमारे घर की छाल है, यानी कि हमने अब खुद पेड़ से उतार कर इसको छाया में सुखाया है और उसके बाद ये दरदरी कूट कर मैंने रखी हुई है, क्योंकि इसी तरीके से मैं यूज़ करती हूँ। चाहें तो आप पाउडर बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं अगर आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए डिटेल वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत गज़ब की औषधि है और आयुर्वेद की सबसे ताकतवर औषधि है, तो ये भी आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो तीनों चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है ये बराबर मात्रा में लेनी है। 100 ग्राम आपको चाहिए अर्जुन की छाल, 100 ग्राम आपको चाहिए मुलैठी और 100 ग्राम आपको चाहिए यहाँ पर गोरखमुंडी। अब तीनों चीज़ों को आपने बढ़िया तरीके से सुखा लेना है धूप में, बिल्कुल भी नमी ना हो इनके अंदर। जब ये अच्छे से सूख जाएं तो उसके बाद आपने कूट छेद कर आपने इनका पाउडर बना लेना है कपरछन करने के बाद। आप चाहें तो अगर आपके पास कोई बड़ी खरल ना हो तो आप मिक्सी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
बस आपने ध्यान रखना है कि जब आप औषधि को पीस रहे हों उस समय पर ये बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, ताकि इसके पोषक तत्व कम ना हो। जब आप इसका पाउडर बना लें तो आप किसी भी कांच के डब्बे में इसको स्टोर करके रखिएगा। उसके बाद आपने कैसे लेना है चलिए ये बताते हैं। तो इसे लेने के लिए सबसे सही समय रहता है सुबह। खाली पेट आप जब इसको लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदे करेगी। तो आपने 1/4 चम्मच सुबह नॉर्मल पानी से भी ले सकते हैं और हल्के गुनगुने पानी से भी ले सकते हैं। आप इसको सुबह में लेंगे और मात्र 1 हफ्ते के अंदर आप देखेंगे आपका बीपी नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा और आपको गजब के फ़ायदे मिलेंगे। सिर्फ बीपी को ही नॉर्मल नहीं करेगी, आपके जो हार्ट ब्लॉकेज है उसको खोलने का काम करेगी। अगर वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम है तो उस पे प्रॉब्लम को भी ठीक करेगी, क्योंकि ये शरीर की हर नसों को खोलने का काम करती है। सिर से पैर तक की सारी नसों को खोलने का काम करती है ये। इसी के साथ अगर आप बहुत लंबे समय से जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो उसमें भी आपको बहुत आराम मिलेगा। तनाव से परेशान हैं तो तनाव से भी आपको छुटकारा मिलेगा। इसको डायबिटीज़ पेशेंट अगर लेना चाहते हैं तो वो भी आराम से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको गंभीर समस्या है तो आप अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही लें। अदरवाइज़ वैसे सभी के लिए बहुत अच्छी होती है, इसका कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। बट ध्यान रखना है कि इसको आपने 2 हफ्ते लेना है। 2 हफ्ते में आपका बीपी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। बट उसके बाद डिपेंड करता है आपकी डाइट पर कि आप डाइट कैसी लेते हैं। अगर आप जो है अच्छी डाइट लेंगे ना तो बीपी आपका कम ज़्यादा नहीं होगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो बीपी पेशेंट के लिए सबसे बढ़िया रहता है, एक तो वो नमक जो सफ़ेद वाला होता है ना उसको खाना आज से ही बंद कर दीजिए। अगर आपको अपने बीपी को कंट्रोल में करना है तो आपको खाना है पिंक सॉल्ट, जिसको रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, सेंधा नमक, उसका इस्तेमाल आपने करना है और वो भी सीमित मात्रा के अंदर। बहुत ज़्यादा तेज़ नमक आपको किसी चीज़ के अंदर नहीं खाना है। और जो बीपी के पेशेंट होते हैं उनको खासकर एक बात का ध्यान रखना होता है, जैसे मान लीजिए वो फल खाते हैं, किसी किसी को आदत होती है ऊपर से कच्चा नमक छिड़क करके खाते हैं, तो ऐसा नमक तो बीपी के पेशेंट को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अगर आप इसको अवॉइड करते हैं तो यकीन मानिए पहले दिन से आपका बीपी कंट्रोल में आने लग जाता है। अगर आप कच्चे नमक को अवॉइड करते हैं और बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाते हैं तो इससे आपका बीपी बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है। दूसरा, हमेशा व्यायाम को यानी कि एक्सरसाइज को, योगा को अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। तो जिनको भी हाइपरटेंशन या फिर किसी भी तरह का तनाव रहता है तो उन लोगों को एक बहुत खास योगा होती है जो करनी चाहिए। एक्यूप्रेशर का पॉइंट है, आपने क्या करना है, शांत मन से आंखें बंद करके बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों को मोड़ करके, मैं आपको सामने दिखा रही हूँ पोजीशन, ऐसे आपने जो है अपने हाथों को मोड़ करके अपने सर के ऊपर, जहाँ बोलते हैं ना काग होता है, यहाँ पर प्रेस करना है हल्के हल्के हाथों से, जैसे कहते हैं ना ढोलक बजानी है, कुछ कुछ उस तरीके से आपने टैप करना है। और ऐसा रोज़ाना 5 से 7 मिनट कीजिए। आपका हाइपरटेंशन, आपका तनाव, आपको नींद ना आती हो, ये सारी परेशानियाँ बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। बहुत गजब के फ़ायदे मिलते हैं इससे। साथ ही साथ आप कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम भी ज़रूर कीजिएगा, ये भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है। हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है और ऐसी चीज़ें खानी है जिनमें जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो। आपको बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं खानी जिनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा हो। तो कोशिश कीजिएगा कि सब्जियां कच्ची ज़रूर अपनी डाइट में शामिल करें। तो आज का ये वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी काम का लगा है, पसंद आया है, तो सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छा काम करने के लिए। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।